तो भारत समाचार पर रवि किशन को आप एक्सक्लूसिव देखेंगे। आज से रवि किशन गोरखपुर से चुनावी प्रचार करने वाले बीजेपी के प्रत्याशी हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या बातचीत की है, आप भी सुनिए। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रवि किशन हमारे साथ हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट से उनको टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सिनेमा में तो उन्होंने महारत हासिल कर ली है, अब राजनीति में, हालांकि आप इससे पहले भी राजनीति में आप आ चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन गोरखपुर से चुनाव लड़ना आपको लगता है क्या ये एक नए नए तरीके का चैलेंज है आपके लिए, एक नया फेज होगा ये? मैं आला कमान, हमारे निस्वार्थ प्रधानमंत्री जो राष्ट्र प्रेम में लीन है, उनको, पूरे संगठन को, हमारे चीफ मिनिस्टर अद्भुत योगी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि हमारे लिए उन्होंने इतना बड़ा तोहफा सोचा। मेरे जीवन में मेरी कभी किसी ने मदद नहीं की थी, पूरे लाइफ में मेरी स्टोरी है। कोई गॉडफादर नहीं मिला, स्वयं मेहनत करता रहा, स्वयं की इंडस्ट्री बनाई भोजपुरी। पहली बार हमको उठा के ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया और इतना बड़ा तोहफा, इतना बड़ा पॉकेट, जिसको गोरखपुर द हॉटेस्ट सीट कहा जाता है हिंदुस्तान में, वन ऑफ द हॉटेस्ट सीट, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हॉटेस्ट सीट वाराणसी के बाद। मैं बहुत खुश हूँ और ऐसे झंडे के नीचे, ऐसे फ्लैग के नीचे जिसका निशान कमल है और जिसके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इससे सुंदर क्या भगवान का प्रसाद मिल सकता है। सुंदर प्रसाद मिला है। आप कह रहे हैं सुंदर प्रसाद मिला है, लेकिन 2014 में आपने जब चुनाव लड़ा था और आज 2019 में, उस वक्त के माहौल में और आज के माहौल में आप अंतर महसूस करते हैं या वो मोमेंटम अभी भी बना हुआ है? मोदी जी की लहर थी, उसमें हम उड़ गए। ये सुनामी है, उस लहर में सोचा हम उड़ गए थे, तो ये सुनामी में का हुई सबका। ये सुनामी बा जहाँ पे राष्ट्र प्रेम बा, जहाँ पर देश सर्वोपरि है, जहाँ पर ईमानदारी है, एक वंशवाद के खिलाफ एक राष्ट्र प्रेम और वंशवाद, एक सत्ता हथियाने की लड़ाई, पूरा एक झुंड आया हुआ, और एक अकेला सिपाही, एक सच्चा चौकीदार। लड़ाई ये है और पूरा देश ये लड़ाई देख रहा है। एक चौकीदार जो राष्ट्र प्रेम में पगलाया हुआ है, दीवाना है, सिर्फ राष्ट्र प्रेम, ना एक एकड़ जमीन उनके नाम, ना कोई फॉरेन बैंक में पैसा उनके नाम, ना कोई बेनामी संपत्ति, ना कोई वंशवाद, ना कोई भाई बाप दादा। भाई अभी भी पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं, एक भाई किराने की दुकान पर है, माँ अभी भी 10 बाई 12 की खोली में रहती है उनकी। खेल समझो सच्चाई का। एक माँ प्रधानमंत्री की 10 बाई 12 की खोली में रहती है, भाई पेट्रोल पंप पर है, सगा भाई, एक भाई किराने की दुकान पर है, और एक जगह पूरा वंशवाद वाला। सब लोगों का प्रोफाइल देखिए, ना कोनो फॉरेन में पैसा बा, ना एक एकड़ का ज़मीन बाटे इनके नाम पर। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं जो घुस के मारते हैं, जो पाकिस्तान में एकदम छाती पर चढ़ कर नाच रहे हैं। पाकिस्तान के छाती पर भी तांडव कौन कर रहा है? एक ही प्रधानमंत्री। एक लाल बहादुर शास्त्री किए थे, उसके बाद ये कर रहे हैं। 2014 में आपसे भूल हो गई थी, 2014 में कांग्रेस के टिकट पर जाना। आदमी है, इंसान से ही भूल होती है, मनुष्य हूँ मैं, गलतियाँ करता हूँ, बहुत गलती की, तुरंत सुधारा। 2017 में ज्वाइन किया, चाँप के पूरे स्टार प्रचारक बन गया पूरे भारतीय जनता। 2017 से 2 साल प्रचार किया चाँप के, हर देश हर कोना में घुमा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने और संगठन ने हमको ये तोहफा दिया कि जाओ बेटा, गोरक्षनाथ बाबा के चौकीदार बन जाओ। आपके चाहने वाले बहुत हैं, खासतौर पे यूपी और बिहार की बात करें, आप वहीं से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इस बार समूचा विपक्ष इकट्ठा हुआ है। इससे पहले उपचुनाव में एक बार हार हो चुकी है, तो 2 फैक्टर ऐसे हैं जो थोड़ी सी राह को मुश्किल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा, एक वंशवाद, जहाँ स्वार्थ होता है, निस्वार्थ को कोई हरा नहीं सकता। स्वार्थ को नेचर, प्रकृति हरा देगी, याद रखा। देखो, ये स्वार्थ कर निस्वार्थ व्यक्ति की लड़ाई है। निस्वार्थ व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हैं, बाकी सब लोगों का स्वार्थ है। किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को सत्ता चाहिए, किसी को अपने आप को बचाना है, किसी को कुर्सी बचाना है, किसी को अपनी प्रॉपर्टी बचाना है, किसी को अपने बाल बच्चा के लिए ज़मीन यहाँ बनाना है। मोदी जी का कौन है? ना कोई आगे है ना पीछे है, तो अकेले चौकीदार हैं भाई। देश के लिए लड़ रहे हैं। वड़नगर से एक गुजरात की छोटी गली से निकल के एक चाय वाला प्रधानमंत्री, गरीब आदमी कुछ बन जाता है तो कहाँ सब लोग उसके पीछे बढ़ जाते हैं।
हमको समझ में नहीं आता कि एक अगर सामान्य परिवार का, एक गरीब परिवार का व्यक्ति कुछ बड़ा बन गया तो उसको अधिकार नहीं है। हम भी अपनी लड़ाई लड़े, अब नहीं काम मिल रहा था, स्वयं की भोजपुरी इंडस्ट्री लगाए, अब कब तक लड़ेंगे? मतलब गरीबों की पार्टी है ये। मनोज तिवारी बाबू अध्यक्ष बन गए, दिनेश लाल यादव आजमगढ़ लड़ रहे हैं, कैसे उठा, रवि किशन को उठा के रख दिए। गरीबों की सोच, हम लोगों के लिए कौन सोचता है? उत्तर भारतीयों के लिए कौन सोचता है? हम लोग तो एक उन लोगों के लिए ओ दे आर वेरी डाउन मार्केट। हम लोग तो एक भैया थे ना। ये पार्टी देखो उठा के कहाँ पहुंचा देती है, शिखर पर। सच्चाई खोजती है पार्टी, टिकट बेचती नहीं, पैसा नहीं लेती, लड़ाती है कि जा बेटा तेरे में जज्बा है, जुनून है, देश प्रेम है तो जा लड़ जा। इस पार्टी ने बहुत से फिल्म कलाकारों को भी टिकट दिया है। भोजपुरी स्टार आप हैं, निरहुआ हैं, उनको दिया है, मनोज जी भी हैं, लेकिन एक और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा वो अलग हो गए हैं और उनकी पत्नी लखनऊ से अब चुनाव लड़ने जा रही हैं। देखिए, ये सिर्फ मोदी जी का चुनाव है। शत्रु भैया को, पूनम भाभी को, सबको हम प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे सीनियर हैं, उनके लिए हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे। ये मोदी जी का लड़ाई बा, ये देश प्रेम का लड़ाई बा, ये राष्ट्रवाद का लड़ाई बा, ये दुश्मन लोगों से अपने देश के बचाए का लड़ाई बाटे, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई है, ये सबका साथ सबका विकास की लड़ाई है। और एक वंशवाद है और एक सब लोगों का एक झुंड है जो नोचना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, कुर्सी पाना चाहता है। सबका एक स्वार्थ है जो पूरा देश अभी पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है। मोदी जी का अकाउंट सब चेक केला, बैंक का, उनका प्रॉपर्टी चेक केला, और का लेके जाइए, का चाहिए, कहाँ है वो लड़त है, बस ये सोच। एक आखिरी सवाल रवि जी, ये चुनाव क्या आप कहीं किसी एंगल से महसूस कर रहे हैं कि जातीय ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण के बीच में फंस गया? क्योंकि आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं, आप फिल्म कलाकार हैं, बहुत साधारण तरीके से आप भी क्या रहेंगे? क्योंकि देखिए कुछ नेताओं पर बैन लगाया गया है। देखिए, वो सब उनको उकसाए थे। बजरंग बली कौन बोला था? यही सब शुरू किए थे ना। कहाँ ये लोग सब शुरू करते हैं, कहाँ ये सब भाषा का इस्तेमाल करते हैं? ये सब लोगों ने गलती की और कुछ नहीं। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन उकसाते बहुत हैं कि आदमी को मजबूर करते हैं बोलने के लिए। इतना मजबूर कर, हमारे भगवान के बारे में आप कुछ बोलोगे तो हम चुप रहेंगे, हमारी महिला के बारे में आप बोलोगे, हमारे देश की नारी के बारे में आप बोलोगे, आजम खान साहब ने जो बोला था, तो हम चुप रहेंगे हैं? वो हमारी इंडस्ट्री की सीनियर भी हैं, जयप्रदा जी, हम लोग चुप रहेंगे? मतलब ये कौन बात हुई है? चुनाव लड़ो, हार जीत की लड़ाई लड़ो, तुम नारी के सम्मान को भी मतलब तुम उसका भी चीरहरण करने लगे। ये कौन चुनाव है? इतनी ओछी राजनीति, ये कहाँ की राजनीति है? ये क्या सम्मान है? क्या तुम लोग, कैसे ही लोग ये सब भाषण देके अपने माता बहनों से मिलते होंगे घर में? हमको तो वही समझ में नहीं आता। इसके बाद ये लोग अपनी पत्नी और बेटियों से और बहन से कैसे मिलते होंगे? ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये घर रात को कैसे जाते हैं? इन लोगों को रात को नींद कैसे आता होगा? हमको ये समझ में नहीं आता। राजनीति एक है, ग्रेसफुल है यार, एक ग्रेसफुल तरीके से लड़िए आप। जनता पसंद, जनता डिसाइड करेगी। आप पर्सनल वार करने लगे, आप अंदरूनी वार करने लगे, आप कपड़ों पर वार करने लगे, आप अंदर क्या पहने हो, बाहर क्या पहने हो, ये ओछीपन पे आ गए। दिस इज टू मच, चीपनेस, इसको चीपनेस कहते हैं। चीपनेस। जीतने के लिए आदमी जब उसको ये किसी ने हमको ये भी कहा कि भैया जब पता चलता ना हार रहे हैं तो आदमी बाल वाल खड़ा करके नोचने लगता, पागल, उसको लगता है सबको नोच लूं। जैसे उसको मालूम पड़ता है, अरे भैया यहरो हारत हुआ, इहो गांव में, अरे भैया यहर वोट ही ना मिली, इहो गांव छोड़ा था, अरे प्रधान बोलना कि ना मिली, अरे ये पार्टी जीता था, तो वो पगला जाता है। खुद को नहीं नोच पाया, अपना ही कपड़ा फाड़े नहीं तो दूसरे का फाड़ने लगता है। ये पगला गए हैं, सब बौरा गए। आज आप गोरक्ष नगरी आज जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, महादेव गोरक्षनाथ बाबा की जय हो। चौकीदार बनाए हम उसको, आप लोग हमारा सम्मान करिएगा, चौकीदार बनाइएगा। वह माटी बड़हलगंज के हैं हम, और अपने पैतृक धाम आ रहे हैं। और न जाने सब देवरिया उवरिया कुल गांव में बहुत शूटिंग कैले ही, कोनो गांव बचल ना आप लोगों के मालूम। हम 2003 से अब आ रहे हैं आप लोगों के यहाँ, सेवा करने का मौका दीजिएगा, निराश नहीं करेंगे। हर हर महादेव। चलिए रवि जी, बहुत शुक्रिया और ऑल द वेरी बेस्ट। रवि किशन, भोजपुरी के सुपरस्टार, आज लखनऊ पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से थोड़ी देर में मिलेंगे और उसके बाद गोरखपुर, जहां से उनको चुनाव लड़ना है, वहां पर जाएंगे और आज से अपने चुनावी अभियान में लग जाएंगे। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।